सर आपका नाम? दीपक पटियाल। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो यमुना की हालत है और यमुना एक पेयजल के रूप में आज हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग इवन यहाँ पर रहने के बावजूद जो खेती बाड़ी इतनी संभाल रहे हैं, आप लोग अभी भी लेकिन पर बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पेयजल के रूप में, खान पान के रूप में, सिंचाई के रूप में। तो यमुना का पानी क्यों नहीं? जो जबकि यमुना को तो हमारे शास्त्रों में माँ कहा गया है, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये पुरानी बातें थी कि जमुना को हमारी माँ कहा गया है, ये बात आज भी मानते हैं हम लोग। लेकिन अगर ये जो लोग, जिन लोगों ने इनकी जिम्मेवारी ली है गंगा या यमुना की, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पीने की बात तो दूर है, एक बार आके इसमें स्नान तो करके देखो। आप इसमें एक बार नहा के तो देखो। किताबों में और हकीकत में बहुत फ़र्क है। आज जमुना का वो हाल करके छोड़ दिया है कि शायद जो जमुना से, जो जल से प्यार करने वाला जो भी शख्स होगा वो रोएगा। वो इंसान क्यों रोता है? क्योंकि हमारे घर से निकल के जब ये जा रही है, इतना गंद और इतनी बदबू और इतना सब कुछ होने के बावजूद में भी सरकार ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा। हम लोग जो पानी यूज करते हैं बोरिंग का करते हैं, हम जमुना का पानी यूज नहीं करते, क्योंकि जमुना का पानी जहर है, ये सबको पता है। और यही पानी आप कितना फिल्टर करा कर पिला दो। आपने अभी जैसे मैंने बोला कि अभी जो सोनिया ट्रीटमेंट प्लांट है, आप कभी जाके देखना कि वहाँ पे आपको टैंकर मिलेंगे। उन टैंकरों में क्या केमिकल है, क्या मिलाया जाता है, पानी को किस तरह से साफ करके हमें पिलाया जाता है, ये हमें नहीं पता। लोग ये कहते हैं बीमारियां। कुछ लोग बिल्कुल नशा नहीं करते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, खास करके लेडीज। जैसे मैंने पहले, उन लोगों को बीमारियां कैसी लगी हैं? उन लोगों के किडनियां फेल हो गई हैं, उन लोगों के लीवर डैमेज हो गए हैं। लिवरी एंड लीवर ट्रांसप्लांट जो बसंत कुंज के अंदर है, वहाँ पे अभी करीब 1.5 महीना पहले गया हूँ। हॉस्पिटल सरकारी है लेकिन फैसिलिटी प्राइवेट है, पूरे पैसे वो वही लेते हैं। उनसे पूछ, वो डॉक्टर, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो डॉक्टर छुटते ही पूछते जी आप नशा क्या करते हो? वो बोले नशे की बात कर रहे हो, हमारे घर में तो कोई शराब या बीड़ी नहीं पीता। कहना ऐसा तो नहीं हो सकता। जो पानी हमें मिला मिनरल वाटर, जिसे आज हम मिनरल वाटर बोल रहे हैं, लोगों को अगर उसके बारे में हकीकत पता लग जाए तो उनको ये मालूम पड़ जाएगा, वो पानी पीना बंद कर देंगे। 500 लीटर की टंकी के अंदर अगर हम 100 ग्राम कास्टिक डाल के उसको डंडे से हिला देते हैं और उसको हमने फिल्टर करके बोतल में डाल दिया, बेसिक वो ठंडा रहे। जब तक वो ठंडा रहेगा उस पानी का टेस्ट आपको लगेगा। जब वो जैसे ही गर्म होगा तो आप उस पानी में से एक अलग महक आपको आनी शुरू हो जाएगी। लोगों ने इसका बिजनेस शुरू कर दिया। अगर जमुना को, नदियों को अगर मिला दिया जाए, सारी नदियों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे देश में ना पानी की कमी है, ना फसल की कमी है। भगवान की दुआ से कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और जमुना के बारे में बहुत बार ये चर्चा हुई है लेकिन कोई उसका निचोड़ नहीं निकला। जापान ने इसके लिए बहुत पैसा खर्चा लेकिन कोई निचोड़ नहीं निकला। हमारे मंत्रियों ने बहुत कुछ किया, कोई निचोड़ नहीं निकला। ना जाने आगे क्या होगा, ये भगवान जानता है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ, आने वाले टाइम में, आने वाले 50 साल के बाद में आप लोगों के जो बच्चे होंगे वो पानी के लिए तरसेंगे। वो बोतल में दिखा देंगे कि बेटा ये पानी की बोतल है, सिर्फ 2 ही बूंद लियो क्योंकि कल पानी मिलेगा नहीं आपको। आज हम नहा तो रहे हैं, कम से कम कपड़े धुल तो रहे हैं। हमें उस स्थिति में गुजरना पड़ेगा जो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास जल नहीं होगा। जल ही जीवन कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, और जल के बिना कुछ नहीं है। अगर मैं आपको एक दिन पूरे पानी नहीं पिलाता हूँ, आपको मैं कहता हूँ आप बढ़िया पकवान खा लो, आप बढ़िया बढ़िया चीज़ खा लो, आपको नहीं, मुझको 1 गिलास पानी दे दो, आप नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन हमारे कहने से ये सिस्टम नहीं बदला जाएगा, हमारे कहने से इन नदियों को जोड़ा नहीं जाएगा। होगा जब कभी कोई सोचने वाला सोचेगा। अभी एक धर्म गुरु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि नदियों को जोड़ो। ये चर्चा मीडिया में थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद में ये भी बंद हो जाएगा। क्यों? बड़े बड़े लोग जाके उनसे बोलेंगे स्वामी जी आप चिंता मत करिए, जब तक हम ये सारे काम करवाएंगे। स्वामी जी ने अपने प्रवचन देने बंद कर दिए, पोस्टर वहाँ से खत्म हो गए हैं, लोग बाग फिर उसी लाइन में आ जाएंगे। हमने इस जमुना के अंदर वहाँ से बैरियर लगवा के कोई भी गंदगी जमुना में आने नहीं दिया आज तक। ये सरकारी काम हो रहा है। ये जो हो रहा है, ये पिलर हो रहे हैं, बड़े जो खंबे जो बन रहे हैं हाई टेंशन तार के, आप इस मिट्टी का एक नमूना ले जाके आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना और ये पूछ लेना कि अगर ये पानी में मिलने के बाद में जहर नहीं बनता, अगर ये पानी के मिलने के बाद जहर नहीं बनता तो क्या हो सकता है।
ये जिंदगी भर ना, अगर थोड़ा सा पानी डालेगा ये सूखेगा नहीं, ये आप इसमें फिसल जाओगे। अभी जाएगा कहाँ पे? ये जमुना में जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर से ये वादा होता है कि भाई आप इसको उठाओ और फेंक दो, जहाँ पे डंपिंग वाली जगह वहाँ फेंको। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि जमुना आई है, चलो भाई उसमें डाल दो और ये बह जाएगा। और ये इतना गंदा केमिकल जहर है, बाहर कट्टे रखे हुए, आप देख कर आना, लिखा हुआ उस पर सब कुछ। लेकिन यहाँ पास ही कई प्लांट भी हैं, या फिर यूं कहें कि जो सरकार की तरफ से अगर मैं एज एन इंडियन सिटीजन अगर कोई कोशिशें करना चाहूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक आम जनता जो है ना इसमें कुछ भागीदारी निभा सके इन नदियों के पुनर्जीवन में, खासतौर से यमुना जो हमारे दिल्ली में है? देखिए, ना तो हम राजनीति है, ना राजनीति करते हैं, ना राजनीति में रहते हैं। हम लोग छोटे से किसान हैं, किसान से अपनी रोटी पानी चलाते हैं। अगर आपने 10 आदमी जंतर मंतर पे भेज दिए कि जी हमें नदियां बचानी है, जल को बचाना है, जमुना को स्वस्थ बनाना है, मुझे आप ये बता दीजिए कि आप उनको कितने दिन तक वहाँ रोक सकते हो? 2 दिन, 6 दिन, 10वें दिन आएगी फोर्स आएगी और आपको डंडा मारेगी और भगा देगी। कि आपने ठेका ले रखा है क्या? उसके लिए सरकार बैठी है, आपने अगर साफ करनी है आप जाके साफ कर लो, हमें ये जवाब मिलेगा। लोगों ने बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं है, हमारे अच्छे लोग बहुत हैं जिन्होंने आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाल रखे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि भी आगे का सिस्टम क्या करा जाएगा इसके बारे में। और ये प्लान आज का नहीं है, इसे कम से कम 20 साल हो गए इस प्लान को बनते बनते। जैसी थी और उससे गंदी हो गई है। जो भी सरकार आई उसने पहला वादा किया कि जी आते ही हम पहले तो जमुना के अंदर गिरने वाले नालों का ट्रीटमेंट प्लांट लगा के तब ये पानी को वापसी करेंगे, उससे पहले हम नहीं डालेंगे। और आज कितनी सरकारें आई और कितनी गई हैं वो आप देख रहे हो। तो ये आसपास के सारे नालों का पानी जमा होते होते कहीं ऐसा तो नहीं कि जमुना सिर्फ एक नाला बन के रह गई है? बन गई, मैं बोल रहा हूँ ये नाला बन गई है, बन नहीं जाएगी, ये नाला ही है। अगर कोई इसे जमुना कहना चाहता है, कोई विभाग का आदमी ये कहता है कि ये जमुना है, तो मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सुबह आके इसमें एक डुबकी लगा के तो देखो आप, अगर आप इसको जमुना मैया मानते हो तो। हम तो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा। आप एक बार जमुना का पूरा रूप और स्वरूप दिखाओ ना उनको कि किस तरह से जमुना बह रही है, ये जिसके अंदर इतना दुनिया भर का कूड़ा, दुनिया भर का केमिकल, दुनिया भर का गंद जो इसमें आता है। क्या सरकार सीवर का टैक्स नहीं लेती क्या? क्या सरकार हमसे इन चीज़ों का पैसा नहीं लेती क्या? हमें पानी देती, फ्री में देती है क्या? हम उसका पैसा नहीं देती है क्या? फिर क्यों जहर पिलाते हैं ये? मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं कह दूं कि मैं शराब पीता हूँ जी, मेरी किडनी इसलिए खराब हुई हो, जायज है भाई, मैं पीता था इसलिए मेरी किडनी खराब होगी। जो लोग पानी पी के जिनकी किडनी खराब हुई उनके लिए क्या कर सकते हैं? ये रिसर्च करके अगर देखा जाए ना, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जाएंगी? क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए एक छोटे आदमी हैं। अभी कोई बड़ा आदमी कोई काम, अगर किसी बड़े आदमी का कुत्ता अगर चोरी हो गया तो लाखों सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा, मीडिया में भी आ जाएगा। और कोई एक गरीब आदमी कह रहा भाई जमुना को साफ करवा दो यार, जमुना से बड़े परेशान है, इस जमुना को फिर से जिंदा करवा दो। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हमारे जो नस्ल के बच्चों के बच्चे वो पूछे कि डैडी यहाँ पे तो जमुना बहती थी। हाँ बेटा कभी बहती तो थी, अब तो नाला बहता है, ये देख लो आप। हम उनको ये दिखाएंगे, जमुना नहीं दिखा पाएंगे हम उनको। और यही टाइम, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये टाइम आ चुका है। ये टाइम अब आपके सामने ही होगा ये। और अब 5 साल के बाद देख लेना आप इसे। ये तो थोड़ा पानी आया है, उसने थोड़ा गंद दूर कर दिया, तो थोड़ा आपको जमुना अच्छी लग रही है। आप 1 या 1.5 महीने के बाद आना, आपको मैं दिखाता हूँ कि आप 10 फुट दूर भी आके आप खड़े होकर बात कर लो यहाँ से। ये बड़े बड़े एसियों के अंदर या बड़े बड़े होटलों के अंदर ये मीटिंगें नहीं होती हैं। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ वहाँ बैठ के पता लगता है कि हकीकत होती क्या है। उसकी बदबू वगैरह भी यहाँ तक 10 फुट दूर तक, बदबू भी और मच्छर भी। ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जंगल में, वनस्पति में कई पेड़ ऐसी हैं जिनके नीचे मच्छर आता ही नहीं है, लेकिन जब वो हवा इधर की चलेगी मच्छर सारा इधर आएगा। और जितना मच्छर आएगा पक्की सी बात है कि वो बीमारी करेगा। ये लोग जंगल में रहने वाले, उनकी उम्र 80 साल की है, वो जंगल में रहते हैं क्योंकि पर्यावरण में रहती हैं, ताज़ी हवा में रहती हैं। अभी उन्हें सांस की बीमारी हुई है, कारण कि जमुना का प्रदूषण जो आ रहा है यहाँ तक, लोग बागों ने यहाँ सोना बंद कर दिया। ये सामने झुकी है, रात को रहते हैं, हर चीज़ अच्छा माहौल है, लेकिन जब इधर की हवा चलती है तो बदबू भी आएगी। आप दूर मत जाइए, आप इसके पीछे ही एक पाकिस्तानी कॉलोनी बनी है अभी बैक साइड में, सरकार ने उन्होंने डाल दिया कि चलो आप कूड़े में चले जाओ, वहाँ ठीक है, आपको और कहाँ रखा जाएगा। उन लोगों की ज़िंदगी देखो,
हर घर से 2 आदमी बीमार हॉस्पिटल में होंगे, हर घर में कोई ना कोई बीमारी होगी जिनका इलाज वो नहीं करवा सकते हैं। चलो अब ये उनका जीना है, क्योंकि हम आप तक ही तो बोल सकते हैं, हम आप लोगों से ही तो कह सकते हैं। आगे कोई सुनने वाला है तो बताओ, वो तो ये कहेंगे अरे हम इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, हम आगे जो सिस्टम होगा वो हम आपको बता देंगे, आप जाइए। आप या मेरे सिवा नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जो नदियों से प्यार कर रहे हैं, जो पर्यावरण से प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक शौक है कि जी हाँ हमारे ये जमुना मैया है। आज जमुना मैया कहते हुए खुद को शर्म आने लग गई है कि अगर अरे ये जमुना मैया आपकी, अरे ये तो नाला है यार, कहाँ पे ये जमुना मैया। मैंने जैसे बताया कि मैंने इसका पानी पिया हुआ है, शुद्ध पानी। वो बुजुर्ग बैठे हो हमारे, अगर आप उसमें चवन्नी डाल देते थे ना तो नीचे तक चमकती थी कि वो जमुना मैया के अंदर चवन्नी पड़ी हुई है। और आज आप उसके पास जाके देख लीजिए। एक सवाल और जानना चाहेंगे, ये जो आपके सारे यहाँ पर जो घिया फसल ये जो उपजाऊ है यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिख रही है, ये लेकिन पर कह दिया जाता है कि किसानों ने इंजेक्शन से इसको करा हुआ है, बोया हुआ है, और जबकि यमुना की हालत इतनी खराब है। हाँ, आप अगर आप इन चीज़ों को मानते हो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक सिरिंज लेकर आइए और आप एक घिए के अंदर लगा के दिखा दीजिए। अगर उस सिरिंज का सारा सामान अगर उस घिए में चले जाता है तो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ कि वह वाकई में किसान लोग ये करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई नस नहीं मिलेगी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले नस को क्यों ढूंढता है? इसीलिए ना कि भाई खून इंजेक्शन का सीधा असर वहाँ जाए। जब वो नस नहीं मिलेगी तब तक वो इंजेक्शन कहाँ लगेगा? आपसे मैं कह दूंगा जी आप इस घी के अंदर इंजेक्शन लगा के दिखा दो। आप इंजेक्शन आप उसमें घुसेड़ तो दोगे, लेकिन पुश जब करोगे तो वापसी आ जाएगा। क्यों? उनमें नसें नहीं होती हैं। गुद्दा उनका जो होता है, अगर डॉक्टरों से अगर इंजेक्शन गलत लग जाता है तो मरीज की कंडीशन बड़ी खराब हो जाती है। तो ये तो घिया है, कुदरत ने किसी भी चीज़ को बनाया है ना तो उसने अपने तरीके से बनाया। अब इस मूली को अगर कह दें कि इस मूली को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगा देंगे हम, तो ये मूली बड़ी हो जाएगी? अगर ये आम लग रहे हैं, आम के अंदर आम के अंदर इंजेक्शन लगा दिया कि वो आम जल्दी बड़ा हो जाएगा? ये सोच है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर बात को डाल देते हैं। ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? सब्जी प्रदूषण आ गई है, ठीक है आ गई है, मानते हैं। वो अपने पल्ले से बात को झाड़ के आपके ऊपर डाल दिया उन्होंने सारी बातों को कि आप सही हो, ये गलत है, क्योंकि किसान लोग इंजेक्शन अरे पानी लगाने के लिए टाइम नहीं होता, इंजेक्शन लगवाने के लिए टाइम होगा। एक खेत के अंदर 500-700 घिए होते हैं, किस किस में इंजेक्शन लगेगा और कितने इंजेक्शन आएंगे और कौन सा इंजेक्शन लगेगा? मुझे तो ये बताओ आप। जिस इंजेक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं आप, मुझे वो तो बताओ कि वो इंजेक्शन होता कौन सा है? वो इंजेक्शन जो भैंसों को जो लगता है, उस इंजेक्शन के बारे में बात चल रही थी पहले। वो इंजेक्शन सरकार ने बैन कर रखा है। वही इंजेक्शन हमारी भैंसों को लगता था। ये जो हमारे गिद्ध, जो बड़ी गर्दन वाली, जिन्हें हम गिद्ध बोलते थे, शायद आपको मालूम होगा, आपने देखे भी नहीं होंगे, वो उनकी लंबी गर्दन होती थी, वो नस्ल खत्म हो चुकी है। उसका कारण हमारी सरकार है। वो इंजेक्शन जब तक भैंसों को लगा है, उनकी किडनियों में इन्फेक्शन हुआ है, भैंस मर गई है, लाके जंगल में डाल दी। गिद्ध ने आके खाना शुरू किया, उनके गुर्दों में और उनके किडनी में इन्फेक्शन हुआ, वो मर गए। आज दिखने में नहीं मिलेगा वो। चिड़िया तो खैर अब आने लगी है, वो आपको दिखने में नहीं मिलेगा। कोई भी अपनी गलती को, अपने आप को ये कहने का हकदार नहीं है कि ये मैंने गलती की है। आप मुझे बता दो कौन सी ऐसी दवाई है जो बैन करी हुई है कि मार्केट में नहीं मिलती? आप मुझे ये बता दो कि जो नशा कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, क्या वो मार्केट में मिल नहीं रहा? क्या हमारा प्रशासन के आंखें बंद करके बैठा हुआ है? उन्हें सब पता है, सारा सिस्टम सबको पता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि मेरी कुर्सी ठीक ठाक है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। 5 साल तक तो मैं चिपक गया हूँ। मैंने उनके पास में कहा जी मेरे इलाके के अंदर नाजायज शराब बिक रही है, लोग मर रहे हैं। आपके घर में तो नहीं कोई मरा ना? यार ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। भाई वो है तो मेरा परिवार, मेरा इलाका है, मेरा परिवार है। आप अपने घर में रहिए। हमने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है, एक्शन उठा रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। बस ये सीधा सा एक जवाब मिल जाता, उसके बाद में दी एंड। दीपक जी, एज अ जनता, चाहे हम लोग या फिर यूं कहें कि एज अ किसान, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है, एक सीमा रेखा है, राजनीतिज्ञ नहीं है तो एक राजनीति नहीं कर सकते, तो फिर भी, और यानी कि हमारे हाथ बहुत सीमित हैं, इस सब के बावजूद इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये बताएं कि भाई आखिर फिर भी किसान जो है उसके बाद आत्महत्या करने का जो एक आखिरी रास्ता रह जाता है, उसके सिवाय
कैसे आप देखते हैं कि आगे किसान एक जागरूक फिर भी हो सकता है कि इससे अलग खुद की अपनी सोच कहीं आगे रख सके भविष्य में? अभी अभी आपने यूपी के अंदर ये देखा होगा कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी उन सरकार की कि जिन्होंने ये कर्ज माफ किया। अरे अपनी आंखें खोल के तो देखते जिनको आपने 35 पैसे, 40 पैसे और 80 पैसे कर्ज माफी दिया है। लानत ऐसी सरकार पे जो इन गरीबों किसानों का मजाक उड़ा रही है। लानत ऐसे लोगों पे जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा? क्या वो जिंदगी भर जीने की कोशिश करेगा? ये सिस्टम उनके पास में है, ये हमारे पास में नहीं। हम तो आज भी मरे और कल भी मरे हैं। ये तो आज भी जमीन चले जाएगी और कल भी चले जाएगी। सरकार कह देगी नाजायज है। ये आज से पहले चाचा नेहरू जी ने ये सरकार किसानों को दी थी ताकि आप अपनी रोटी रोजगार बनाओ। दिल्ली के अंदर अगर सब्जी सस्ती है तो उसका कारण भी यही है कि दिल्ली की जमुना के किनारे जितनी सब्जी मिल रही है वो सारी दिल्ली के अंदर आ रही है। बाहर की जो सब्जी आ रही है ना, अभी आप देखना जमुना का जब जितनी सब्जी का व्यापार बंद हो जाएगा ना, आपको 50 या 100 रुपए से कम टमाटर नहीं मिलेगा, आपको 20-40 रुपए किलो से कम की मूली नहीं मिलेगी, आपको 50 रुपया 100 रुपए किलो से गोभी नहीं मिलेगी कम। करवा के देखे तो सही। लेकिन उसके बाद में क्या, अभी थोड़े दिन प्याज महंगा, अब भी महंगा है, अब भी महंगा है। वो तो जमाखोरों ने जमा कर लिया। अरे तो तुम क्या कर रहे हो? जब जमाखोरों ने जमा कर लिया तो आप क्या कर रहे हो? सिस्टम किस काम आ रहा है? स्टेशनों पे लाखों बैगन सड़ गए, वहां पे बोरियों के पड़े पड़े। सरकार ने क्या किया? आज 40 रुपए किलो फिर कर दिया वो। तो किसान को क्या मिला? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो का मतलब है जिससे हम निकलवाते हैं ना, उसकी दिहाड़ी भी 250 रुपए होती है। उस 2 रुपए किलो के अंदर से हम उसको कितने पैसे दे देंगे? घर बेचेंगे, कर्जा लेंगे, आत्महत्या तो करनी है। और 100% होती है और करवाने वाली भी सरकार है। किसान कभी गरीब नहीं था। किसान अन्नदाता था, अन्नदाता है, अन्नदाता रहेगा। सरकार नहीं चाहती, सरकार को ये चाहिए इंपोर्ट करो, रशिया से चावल मंगा लो, वहां से ये मंगा लो और वहां से ये मंगा लो, बस सरकार का इतना काम। लेकिन इसका कोई समाधान हमारे छोटे लोगों के पास समाधान क्या है? जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जब उनके पास कोई समाधान नहीं है और हम और आप क्या उसका समाधान निकालेंगे? नहीं निकल पाएगा। ये समाधान तो जिंदगी में निकल ही नहीं पाएगा जब तक भ्रष्ट, हमारे कई मंत्रियों ने ये कसम खाई थी कि भ्रष्ट नेताओं को हटाएंगे, करप्शन दूर करेंगे। कुछ लोग अच्छे हैं, आज भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके ऊपर दबाव इतना डाल दिया कि तुमको नहीं उठने देंगे हम, तुम अगर सच बोलोगे तो तुम्हें दबा देंगे। अगर आज मैं सच बोलता हूँ किसी मीडिया के अंदर, मैं किसी भी मीडिया में बोलता हूँ, तो कल को मेरे पे इतना दबाव डाल दिया जाएगा कि आप कह दो कि मैंने ये इसके लिए मैंने गलती से कह दिया, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, हाँ कोई और मतलब था। ये पक्की बात है। मैं बहुत अच्छे मीडिया को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जो जमीन पे थे और आज आसमान पे बैठे हैं, मैं उनके बारे में भी जानता हूँ। और वो किस तरीके से बने हैं, ऊपर से कोई बोरियां नहीं गिरी है नोटों की, ऊपर से कोई सोने की वर्षा नहीं हुई है, लेकिन किस्मत की बात है कि चमक गए तो चमक गए। पीने की तो बात दूर ही है, अगर आप इसके पास 5 मिनट खड़े हो जाओगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वाकई में कितना प्रदूषित है ये। हमारे घर के अंदर अगर कूलर में पानी 4 दिन बंद हो जाता है तो वो मलेरिया वाले आते हैं, जी डेंगू है, इनका 500 रुपये का चालान कर दो। किसी ने आके जमुना के जिसकी विभाग है, ये फ्लड वालों का या जिसका भी है, उन्होंने कभी इस बारे में सोचा है? ये जो मिट्टी पड़ी हुई है सामने, अगर आप इसकी रिसर्च अगर लेबोरेटरी में करवाओगे ना, तो इस मिट्टी के अंदर आने वाले 20 साल तक घास पैदा नहीं होगी। ये मिट्टी जमुना में नहीं जाएगी क्या? ये सारी मिट्टी जिस दिन जमुना में जाएगी उस दिन देखना कितना बड़ा प्रदूषण होगा। ये बाहर आपने देखे होंगे कट्टे रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप रिकॉर्डिंग करके लेके जाना उन चीज़ों को। और जो बातें होती हैं वो किसान पे छोड़ देते हैं कि किसान इंजेक्शन लगाते हैं जी तो घिया बड़ा हो रहा है, उसके अंदर हमने ये केमिकल डाला तो क्या सब्जियां हम नहीं खा रहे क्या? ये मेरा थैला है, मेरे थैले में मेरे खेत की सब्जी है, मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को जहर खिला रहा हूँ? लेकिन हर इंसान अपनी अपनी बात को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर अपनी बात डाल देता है कि ये लोग जमुना का गंदा पानी यूज करके लोगों को बीमार कर रहे हैं। अगर आप जो पानी पीने वाला, जो सरकारी पानी पीने वाला जो हम पी रहे हैं, उसके अंदर आप एक मछली डाल दीजिए और उसको 2 घंटे के बाद देख लेना कि वो मर जाएगी। कारण क्या है कि वो शुद्ध पानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर केमिकल पड़ा हुआ है। अगर हम ये बीमारियां दे रहे हैं, ये खेतों में से दे रहे हैं कि जी हम जमुना का पानी लगा के और आपको सब्जियां खिला रहे हैं, तो आधी दिल्ली खत्म हो जाती। इतना जहर होता है इस जमुना के पानी के अंदर, लेकिन अब समझने वाला और समझाने वाला कोई नहीं है।
तो इसलिए कहना बेकार है, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। आज जिसको भी बोलेंगे वो बोलेंगे आपने हमारे खिलाफ गलत क्यों बोल दिया, हमने तो आपके लिए फैसिलिटी दे रखी थी। यहाँ पे कई बार बिल्डोजर चले गया। आप इस जंगल के अंदर, ये वन विभाग बना हुआ है पीछे, आप इसके अंदर घुस नहीं सकते हो 10 कदम भी। अगर आप देखना चाहते हो ना, तो कभी आप अंदर की रिकॉर्डिंग करके दिखाना लोगों को कि अंदर का क्या हाल है। जिस दिन ये जंगल बन जाएगा तो आप, इस टाइम तो ये सब लोग खड़े हैं, उस टाइम पे आपको यहाँ पे एक आदमी नहीं मिलेगा। दुनिया भर के दिल्ली के कुत्ते पकड़ के लाके यहाँ पे जमुना के किनारे छोड़े जाते हैं। रात के टाइम पे यहाँ आपको मैं हजारों की तादाद में कुत्ते दिखा दूंगा जो गायों को मार रहे हैं। जो अच्छी वाली गायें जंगल में घूम रही है उनको मार देते हैं और खा जाते हैं। उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच सकती। वो ये सोच सकते हैं कि गौ हत्या बंद करो, ठीक है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि मत करो, लेकिन उनके बारे में भी तो सोचो। आज सैकड़ों गाय खेतों में घूम रही हैं, उन किसानों ने जिन्होंने रात दिन एक करा है, रात को चौकीदारी करते हैं टॉर्च लेके, कम से कम गौशाला में डाल दो उनको। जब आपने इस बात को करा तो ये वादा भी पूरा करो कि उनको रखने के लिए कहाँ लेके जाएं। मेरा तो कहना सरकार से भी यही है और आप लोगों से भी यही है कि अगर आप इन चीज़ों को उठाते हो तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं हो पाएंगे, जब तक हम एक दूसरे को बता नहीं पाएंगे, तो ये समस्या हल होने वाली नहीं। ये समस्या ये नहीं है कि सिर्फ हमने जी ये जमुना का पानी लगा दिया और ये सब्जी जहरीली बन गई। हमारे देश के अंदर बहुत चीज़ जहरीली है, बहुत चीज़ जहरीली है, जिसके बारे में आपने शायद हम सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। आप कभी इस पानी का लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ, जो हमारे सोनिया बिहार प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट से आता है, आप कभी उसे देखिए। जो लोग शेप करते हैं, जब शेप करने के बाद में मुंह धोते हैं तो उनको ऑटोमेटिक ऐसे लगता है जैसे फटकड़ी लगा रखी हो, उनको जलन होती है। अब कोई सामने आके बोलेगा तो पता चलेगा, उससे पहले कुछ नहीं होता। जब भी हम इस जमुना को देखते हैं तो दिल रोता है। हमने इस जमुना का पानी पी रखा है, उस टाइम ना इसमें बैक्टीरिया था ना इसमें कुछ था, बड़े आराम से पीते भी थे और नहाते भी थे। आज पीने की बात दूर है, आप जमुना से 10 फुट दूर होके खड़े होके अगर उस पानी को सूंघ लोगे तो आप खाना नहीं खाओगे, इतना गंद है। और सरकार कह रही है जी पहले हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी फिर जमुना में छोड़ेंगे। हाँ, अच्छी बात है, पानी साफ होना चाहिए। कितने साल हो गए सुनते सुनते, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। जैसे था, अभी गणपति जी की वो मूर्तियाँ यहाँ विसर्जन करी गई हैं। भगवान को मानते हैं हम लोग, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं 4 दिन 6 दिन 10 दिन। मरे हुए कुत्ते लेटे हुए थे उन मूर्तियों के ऊपर। जब इतना दुख लगा इस बात को देख के तो मैंने कहा धन है हम इस ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होके जहाँ पे इनकी पूजा होती है और बाद में ऐसे नालों में डाल देते हैं। बहुत अफसोस होता है। मैं कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत ही अहम और पुख्ता जानकारियां दी और ख़ास तौर से देखकर वाकई बड़ी हैरानी भी होती है कि सिर्फ पानी का स्तर ही नहीं गिर रहा बल्कि बहुत चीज़ों का कुछ ऐसा स्तर सा गिर गया है जिसके बारे में शायद आज आम जनता बात करते हुए भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, जबकि सरकार उसे धड़ल्ले से करती आ रही है। फिर भी लेकिन पर सब कुछ एक चला सा जा रहा है सिस्टम के नाम पर।